बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे और आज हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक मालूमात का पता होना चाहिए जो मैंने कोई लिखी है आपके लिए, और हम इसको डिस्कस करके फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो जो एक्सरसाइज 1.5 है हमारे पास, वो बेसिकली है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ग्राफ थ्रू वर्टिकल शिफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। यानी हमने ग्राफ की पोजीशन को चेंज करना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ये तो हम जब एग्जांपल लेंगे एक तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम पहले पढ़ लेते हैं वर्टिकल शिफ्ट का क्या मतलब है। वर्टिकल शिफ्ट का मतलब होता है हमारे पास के फंक्शन में हमारे पास कोई पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। जब वर्टिकल शिफ्ट होगा हमारे पास y में चेंजिंग आएगी, लेकिन x वाला ऐसे ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट अनचेंज। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा हमारे पास, उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट तो होगा कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर 2, 3, 4, और इसमें x कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा जबकि y कोऑर्डिनेट अनचेंज होगा। यानी वर्टिकल शिफ्ट में y में चेंज आएगा, x कोऑर्डिनेट एक जैसा रहेगा। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में x कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा जबकि y कोऑर्डिनेट एक जैसा रहेगा। अब हम इसको एक टेबल की मदद से चेक करते हैं। अच्छा बच्चों, इस टेबल को आपने समझना है। ये टेबल पेज नंबर 36 पे बुक पे बना हुआ है। इस पे हेडिंग्स है ओरिजिनल फंक्शन, ऐड अ पॉजिटिव कांस्टेंट c2f of x, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट c2f of x, ऐड अ पॉजिटिव कांस्टेंट c2x और सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट c from x। यानी अगर हम पहले की बात करें तो हमारे पास कहता है कि कांस्टेंट c को f of x में ऐड करें। यानी अगर हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू f of x है तो हमारे पास फंक्शन की शक्ल क्या हो जाएगी, y इक्वल टू f of x प्लस c। अगर फंक्शन के बाद कोई कांस्टेंट c ऐड हो रहा है, यानी फंक्शन लिखा हुआ है x स्क्वायर और कांस्टेंट है 3, x स्क्वायर प्लस 3 हो रहा है, तो इसके ज्योमेट्रिक इफेक्ट्स क्या हमारे पास आएगा, शिफ्ट द ग्राफ c यूनिट्स अप। यानी अगर फंक्शन के बाद कोई कांस्टेंट उसमें ऐड होता है, फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू लिखी है और फिर c ऐड हो, तो उसका मतलब है ग्राफ हमारे पास अपवर्ड की तरफ बनेगा। वो हम एक सवाल में नीचे लिखा है, एग्जांपल लेके करते हैं। फिर सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट c2f of x। यानी आप फंक्शन में एक कांस्टेंट c सब्ट्रैक्ट करें। जब फंक्शन को लिखने के बाद उसमें से कोई कांस्टेंट c आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका ग्राफ का क्या बिहेवियर होगा, शिफ्ट द ग्राफ c, जो कांस्टेंट आप ऐड कर रहे हैं, यूनिट्स डाउन, यानी नीचे की तरफ आएगा। फिर है हमारे पास तीसरा, ऐड अ पॉजिटिव कांस्टेंट c2x। तो यानी हमारे पास अब क्या है, फंक्शन y इक्वल टू f of x प्लस c हो जाएगा। यानी x के अंदर c को ऐड करें। जब हम c को x के अंदर ऐड करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, शिफ्ट द ग्राफ c यूनिट्स लेफ्ट। अगर हम x में जो वेरिएबल है कोई कांस्टेंट c ऐड कर दे जो फंक्शन के अंदर हो, यानी f of x प्लस c, तो ग्राफ लेफ्ट साइड पे बनेगा। इसी तरह अगर हमारे पास फंक्शन में कोई चीज़ माइनस कर दें तो इसका उलट ग्राफ हो जाएगा। उलट क्या होगा, शिफ्ट द ग्राफ c यूनिट्स राइट। मेरे ख्याल आपको शायद समझने में मुश्किल हो, तो मैं अब एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूँ जी। अब है हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू x स्क्वायर। जो y इक्वल टू x स्क्वायर है, इसका फंक्शन हमारे पास ग्राफ ये बनता है पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर का। ये हमारे पास हो गया फंक्शन। अब हम पहला केस करते हैं, ऐड अ पॉजिटिव कांस्टेंट c2f of x। यानी मेरे पास ये फंक्शन है, फंक्शन में मैं क्या ऐड कर देता हूँ जी, 3, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर फंक्शन था, 3 ऐड हो गया। जब 3 ऐड हुआ है तो मैंने क्या लिखा है, शिफ्ट द ग्राफ c यूनिट्स अप। c से मुराद यहाँ क्या हमारे पास, c से मुराद हमारे पास 3 है। तो
तो इसका मतलब ये होगा आपने 1 2 3 यूनिट्स अप जाना है यूँ, और अब ग्राफ का बिहेवियर आपके पास ये हो जाएगा, यानी शिफ्ट द ग्राफ सी यूनिट स्टेप का मतलब ये ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। फिर हमारे पास दूसरा ग्राफ है जी, उसमें हमने लिखा जी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस करें इससे जी, फंक्शन में से एफ ऑफ एक्स में से सी सब्ट्रैक्ट करें, तो इसका ग्राफ क्या होगा 1 2 3, क्या लिखा है शिफ्ट द ग्राफ सी यूनिट्स डाउन, यानी इसका ग्राफ नीचे की तरफ यूँ बनेगा। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरा है हमारे पास ऐड अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी टू एक्स। अगर हम फंक्शन के अंदर सी ऐड कर दें, अब सी हमारे पास था 3, सी था हमारे पास 3, समझे ये आ गया 3। अब हमारे पास जब प्लस होगा तो इसका मतलब लेफ़्ट साइड पे इसका ग्राफ बनेगा, यानी 3 यूनिट्स यूँ ले जाएंगे हम, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। ये किसका बनेगा हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो आखिरी केस है, माइनस करें तो ये हमारे पास राइट साइड पे, तो 3 हम कह लेते हैं ये है, इसका ग्राफ यूँ बने। मुख्तसर में जामे अल्फाज में अगर इसको एक्सप्लेन करूँ, अगर मेरे पास फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 करूँगा, यानी एक्स स्क्वायर लिखने के बाद, फंक्शन लिखने के बाद कोई नंबर 3 ऐड करूँगा, तो उसका मतलब है ग्राफ आपने 3 यूनिट्स ऊपर से स्टार्ट करना ही हो। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3 यूनिट्स, ये जो लिखे हुए 3 यूनिट्स डाउन की तरफ आएगा। और अगर x के अंदर 3 ऐड होगा तो इसका मतलब है आपने लेफ़्ट साइड पे 3 से ग्राफ स्टार्ट होगा, यूँ होगा, और जब माइनस होगा तो हमारे पास राइट साइड पे ग्राफ होगा। तो ये हमारे पास का ज्योमेट्रिकल इफेक्ट्स है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का। तो अब हम एक क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करते हैं। अब आ जाइए सवाल पे जी। सवाल है हमारे पास ड्रा द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, जो गिवन फंक्शन इसका ग्राफ प्लॉट करें, एंड देन स्केच द ग्राफ ऑफ देयर फंक्शन यूजिंग ट्रांसलेशन, वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग ग्राफिकल कैलकुलेटर। अब हमारे पास सवाल ये है y इक्वल टू एक्स मॉड, और हमने इसके 4 पार्ट्स वेरीफाई करने हैं। अगर आप बुक पे देखेंगे तो बेसिकली हमने, मैं आगे लिखूँगा y इक्वल टू एक्स मॉड सवाल है, x के अंदर +2 ऐड हो रहा है, x पे -2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फंक्शन के बाद 2 ऐड हो रहा है, फंक्शन के बाद -2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है हमारे पास। हमने ये चारों केस वेरीफाई करने हैं। तो फिर उसने कहा कि इसको ग्राफिकल कैलकुलेटर से करें। अब बच्चों पेपर में तो आपको कैलकुलेटर जो होता है, कैलकुलेटर में तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये मोबाइल में हो सकता है या लैपटॉप में, तो वो तो एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होगा, क्योंकि प्ले स्टोर में एक ऐप मिलती है ग्राफिकल कैलकुलेटर के नाम से, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ आप जैसे ही फंक्शन लिखेंगे ना y इक्वल टू एक्स मॉड, तो वो उसका बिहेवियर देना शुरू कर देगा। तो वो काम तो अब बोर्ड में तो अलाउ है ही नहीं इस तरह। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका जो हमने ये सीखा है ज्योमेट्रिकल इफेक्ट्स, इसको इस्तेमाल करते हुए इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम क्या करते हैं जी, x y -2 -1 0 1 2, ये हम ले लेते हैं पॉइंट्स। अब ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, -2 का मॉड भी क्या हो जाएगा +2, -1 का मॉड 1 0 1 2। अब मैं प्लॉट करने लगा हूँ इसका ग्राफ। उसी तरह बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा x एक्सिस, ये आ जाएगा हमारे पास y एक्सिस। x एक्सिस पे मैक्सिमम पॉइंट 2 है, y एक्सिस पे भी 2, तो 1 2 -1 -2 1 2 1 2। पहला पॉइंट -2 का 2, x का -2 y का 2, ये हमारे पास बन गया कोई ये वाला पॉइंट। फिर -1 1, ये बन गया हमारे पास ये वाला पॉइंट। फिर 0 0, ये बन गया। फिर 1 1, ये बन गया। फिर 2 2, ये बन गया। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स मॉड का ग्राफ है। तो अब हम इसके बाकी पार्ट्स करते हैं जी। अब बच्चों आप समझे इसको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये था जो मैंने पीछे बनाया, बिहेवियर इसका।
अब जो x प्लस 2 है इसका मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर यानी x के अंदर 2 ऐड हो रहा है, x के अंदर 2 ऐड हो रहा है। x के अंदर जब 2 ऐड हो रहा था तो हमारे पास ग्राफ कौन सा था जी, ये वाला, ऐड अ पॉजिटिव कांस्टेंट c2x, और इसका जो ग्राफ का बिहेवियर था हमारे पास वो ये था। तो इसका मतलब ये हो गया मुख्तसर कि हमारे पास इसका ग्राफ 2 यूनिट्स इस साइड पे आएगा, यानी हमारा पॉइंट समझिए x प्लस 2 का मॉड है, तो प्लस वाले पे हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे और माइनस वाले पे हम राइट साइड पे जाएंगे। बेसिकली यूँ होता है ना, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, यानी इसका ग्राफ हमारे पास -2 पे बनेगा, -2 पे कैसे, यहाँ पे ग्राफ बनेगा। तो अब आप क्या करें, यानी अब हमारा जो हॉरिजेंटल शिफ्ट है वो लेफ़्ट साइड की तरफ हो गया। जब हम -2 इसके अंदर पुट करेंगे 0 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये मैं इस फंक्शन के अंदर पुट कर रहा हूँ। फिर -3 पुट करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और -4 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर आप क्या करें, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बना है ना, ये ग्राफ बन गया जी y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मॉड, ये इसका बिहेवियर आ गया। फिर इसी तरह बच्चों आप क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 मॉड, x माइनस 2 मॉड पे मैंने क्या कहा है, ये राइट साइड पे होगा, यानी x माइनस 2 इक्वल 0, x इक्वल टू 2, यानी ग्राफ का बिहेवियर ये इस जगह पे हमारी ओरिजिन होगी, यानी शिफ्टिंग 2 यूनिट्स इस साइड पे हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे जी, अब ये पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये इसके अंदर पुट कर लें। 2x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। ये ग्राफ को मतलब ग्राफ का बिहेवियर तो ये है, मुझे पता है ये और ये बन रहा है, लेकिन आप एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं तो क्या करें, x की जगह 2, 2 माइनस 2 0, x की जगह 1, 1 माइनस 2 मॉड इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस मॉड पॉजिटिव कर देता है, 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 2 मॉड 2 आ जाएगा। इस तरह बाकी पॉइंट्स पुट कर लें। तो जब हम 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 पे 1 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद 0 पुट करेंगे, 0 पे हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे, 3 पे हमारे पास 1 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो 4 पे हमारे पास 2 आ जाएगा। ये जो मैं पॉइंट्स हैं ना बच्चों, ये मैं इस फंक्शन के अंदर पुट करके आपको बता रहा हूँ। यानी जैसे कि x इक्वल टू 4 है हमारे पास, तो आप क्या करें, x की -2 मॉड है तो 4 माइनस 2 मॉड 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। फिर क्या करें, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, तो ये हमारे पास ग्राफ का बिहेवियर आ जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल राइट पे गया है, ये हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट पे। इसको लिखते हैं हम कैसे हैं, हम इसको लिखते हैं जी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स राइट, सॉरी लेफ़्ट, इस साइड पे है तो लेफ़्ट लिखेंगे। ये हमारे पास राइट है तो इसके लिखेंगे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ये आपने नीचे लाइन लिख देनी है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स राइट। अब ये 2 कौन सा वाला है बच्चों, ये वाला 2, ये 2 यही है जो सवाल में 2 यूज़ हुआ। तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आ गया जी। ये जो 2 केस थे ये थे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के। अब हम चलते हैं वर्टिकल शिफ्ट की तरफ। मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, पॉइंट्स ले लिए। अब मुझे पता है कि जब प्लस हो रहा हो फंक्शन के अंदर, एक्स मॉड फंक्शन था +2 हो रहा था, तो ये हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट आता है। यानी समझिए हमारा ग्राफ का बिहेवियर यूँ होगा, यूँ और यूँ, यानी यूँ होगा और यूँ होगा। तो आप एग्जैक्ट मैचिंग करना चाहते हैं तो x की जगह 0 पुट करें तो 2 आ जाएगा, ये 2 है हमारे पास। 1 पुट करेंगे तो ये 1 पे हमारे पास 3 आ जाएगा अंदाजे से। 2 पुट करेंगे 2 पे हमारे पास 4 आ जाएगा, यूँ कर लें। -1 पुट करें उसी तरह 3 आ जाएगा, और 2 पुट करेंगे माइनस तो 4 आ जाएगा। तो यूँ आप ग्राफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी आपने 2 यूनिट्स अब ओके लिखा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, वर्टिकल शिफ्ट, क्या लिखेंगे, वर्टिकल शिफ्ट 2 यूनिट अप। ठीक हो गया। फिर इसी तरह बच्चों जो हमारे पास माइनस वाला केस होगा, -1 -2 -3 -4 -5, उसमें क्या होगा, हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट 2 यूनिट्स डाउन,
तो ये हो गया 2 यूं ग्राफ बना दें कि ये नीचे की तरफ इसके ग्राफ का बिहेवियर बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल शिफ्ट 2 यूनिट्स डाउन। ये एक्स था एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ग्राफ हम इतना पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको इसको मुख्तसर एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये एक पार्ट बच्चों आप समझ लें, एक पार्ट सारी एक्सरसाइज इसी तरीके से हैं। ये था हमारे पास ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास ग्राफ था। पहला पार्ट x के अंदर 2 ऐड हो रहा है। जब x के अंदर 2 ऐड होता है, जो मैंने टेबल आपको कराया है उसमें लिखा हुआ था आपने लेफ़्ट साइड पे 2 यूनिट्स जाना है। जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ पे यही ग्राफ का बिहेवियर बस यूँ लाइन बना दें, क्योंकि इसका ग्राफ यूँ था तो इस वाले ग्राफ यूँ आ जाए। फिर इस तरह -2 वाले में क्या लिखा हुआ था, जब माइनस कांस्टेंट हो रहा हो तो राइट साइड पे 2 पे इसी बिहेवियर पे आपने ग्राफ बना देना है। और आप कहते हैं अगर पॉइंट्स ना भी मेंशन करें नो इशू, बिहेवियर सेम होना चाहिए। अगर आप कहते नहीं मैंने वर्ड टू वर्ड बनाना है तो फिर इस तरह पॉइंट्स पुट करके बना लें और नीचे ये लाइन लिख दे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट राइट। फिर इसी तरह x जो हमारे पास फंक्शन था x मॉडुलस, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड जाना है। ये 2 हो गया, ये वर्टिकली अपवर्ड, और इसी तरह माइनस वाले में वर्टिकली डाउन जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, -3 से 3 पॉइंट ले लें। -3 पुट करेंगे 9, -2 पे 4, -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9। x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया, मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, -3, 9, -2, 4। बेसिकली हमारे पास क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला है, इसका बिहेवियर यूँ बनेगा, और a की वैल्यू 1 है तो हमारे पास ओपन अपवर्ड होगा पैराबोला। ये मैंने सारे पॉइंट्स भी लिख दिए हैं और इसको ले भी दिया है। यानी जिस तरह देखिए -3 पे 9, -2 पे 4, -1 पे 1, एक्स एक्सिस का 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 पे 9 सॉरी। तो ये ग्राफ का बिहेवियर है। ये तो ग्राफ हम बना लेंगे। अब हमारा असल टारगेट है इसकी शिफ्टिंग। अब इसमें 4 केसेस क्या होंगे। एक हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर के साथ 4 ऐड हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ -4 हो रहा है। अब जिस तरह हमारे पास ये सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब ये फंक्शन में 4 कांस्टेंट ऐड हो रहा है, x प्लस 4 नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यानी फंक्शन एक्स स्क्वायर था 4 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा जब प्लस होता है तो हमारे पास 4 यूनिट्स लेफ्ट पे ग्राफ बनेगा। अब यही बिहेवियर होगा ग्राफ का, लेकिन हम 4 यूनिट्स इधर करके बनाएंगे। सॉरी ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, फंक्शन के बाद 4 ऐड हो रहा है तो इसका था सॉरी वर्टिकली अपवर्ड। जब प्लस होगा तो हमारे पास वर्टिकली, ये देखें 4, ये हमारे पास लिखा हुआ है 4, तो ये वर्टिकली अपवर्ड इसका ग्राफ का बिहेवियर बनेगा, वर्टिकल शिफ्ट 4 यूनिट अप। इसी तरह जब फंक्शन में से -4 होगा तो इसी बिहेवियर के साथ नीचे ये देखें -4 पे ये मैंने बना दिए। और फिर मैं अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि मैं पॉइंट सही पुट करके चेक करूं तो आप क्या कहते हैं ग्राफ इसका बना लें, वैल्यू पुट कर लें, 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें और ग्राफ बना लें। नहीं तो बस 4 रखें और वर्टिकली ग्राफ बनाते जाएं। इसी तरह अब जो हमारे पास -4 वाला होगा x -4 का होल स्क्वायर। अब -4 में हमारे पास x -4 = 0, x = 4 यूनिट्स राइट पे आ जाएगा। यानी जब माइनस होता है तो 4 यूनिट्स राइट, तो ये 4 हो गया तो ये ग्राफ बना दें। इसी तरह आप नीचे क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 4 यूनिट राइट। इसी तरह जब x + 4 का होल स्क्वायर होगा तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बनेगा, तो -4 ये है बच्चों और ग्राफ का बिहेवियर ये बना देंगे। अब आप कहते हैं नहीं ये एग्जैक्ट मैचिंग में बने, तो फिर बच्चों क्या करें, -3 की वैल्यू यहाँ पुट करें। 4 में से 3 क्या है, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 के क्रॉसपोंडिंग। -2 पे 4, x की जगह -2 पुट करें, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -2 पे 4। इसी तरह -1 पुट करेंगे, 4 में से 1 गया, यानी -1 + 4 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 9, -1 पे यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये आप यूँ टेबल बना के भी कर सकते हैं, नहीं तो बस जस्ट बिहेवियर को शो करें। ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 4 यूनिट्स लेफ्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, y = √x। अब इसमें उसी तरह 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। x में 3 ऐड होगा, x में 3 सब्ट्रैक्ट होगा, √x + 3 होगा, √x - 3। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है हमारे पास।
जो मैंने आपको टेबल कराया है, सबसे पहले तो आप बनाए ना इसका ग्राफ क्या बनता है हमारे पास जी, क्योंकि ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट वाली वैल्यू है, तो इस पे कंडीशन होगी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डोमेन इसकी होगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आप एटलीस्ट 0 नंबर ले सकते हैं और 0 से बड़ा इससे छोटा नंबर नहीं ले सकते अंडर रूट वाले केस में। तो इसमें माइनस नहीं लेंगे, 0 1 2 3 4 ले लें, 0 पुट करेंगे, 0 1 पुट करेंगे, 1 2 पुट करेंगे, 1.4, x में 3 पुट करेंगे, अंडर रूट 3 जो होता है हमारे पास 1.7, 4 पुट करेंगे, 4 अंडर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर उसी तरह एक्स एक्सिस पे 1 से लेके 5 तक पॉइंट ले लें, यहाँ मैक्सिमम हमारे पास 1.7 है तो 1 1.5 1.7, फिर 0 पे 0 ये आ जाएगा, 1 पे 1, फिर 1 2 पे 1.4 ये आ जाएगा, 3 पे 1.7 ये आ जाएगा, 4 पे 2 ये आ जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ का बिहेवियर बन गया। अब आपने सिर्फ 4 ग्राफ सेट करने हैं। 4 ग्राफ कैसे सेट करने हैं जी? मिसाल के तौर पे अब इसका ग्राफ आ गया हमारे पास, ये बिहेवियर है, ठीक है। ये किसका जी? y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। आपने 4 ग्राफ बनाने हैं इसके, ठीक है। पहला जी हमने बनाना है जी अंडर रूट एक्स प्लस 3, अंडर रूट एक्स माइनस 3, वाई को अंडर रूट एक्स प्लस 3, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। अब जब 3 ऐड होगा ना तो आपने इसको माइनस वाले 3 पे लेके जाना है, ये ग्राफ का बिहेवियर हो जाएगा। जब -3 होगा हमारे पास प्लस वाली तरफ आना है 3, ये ग्राफ का बिहेवियर होगा। उसके बाद जब फंक्शन के बाद 3 ऐड होगा तो इसका मतलब 3 यूनिट्स अप जाएगा, ये ग्राफ का बिहेवियर होगा। और इसी तरह हमारे पास जब 3 यूनिट्स डाउन आएगा तो ग्राफ का बिहेवियर ये होगा। ये मैंने आपको रफ स्केच बना के दिया है, अब आप इसको चेक कर सकते हैं इस सवाल में से। ये देखें, x प्लस 3 होगा, -3 यूनिट्स लेफ्ट साइड, ग्राफ का बिहेवियर। माइनस होगा तो प्लस वाले साइड पे सेम ग्राफ का बिहेवियर। फंक्शन के बाद 3 ऐड हो रहा है, 3 यूनिट्स अप जाएंगे, ग्राफ का बिहेवियर। और जब हमारे पास -3 होगा फंक्शन के बाद 3 यूनिट्स डाउन आएंगे, ग्राफ का बिहेवियर। तो ये लिख देंगे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट लेफ्ट राइट, वर्टिकल शिफ्ट 3 यूनिट अप, वर्टिकल शिफ्ट 3 यूनिट डाउन। तो बाकी आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग में करना चाहते हैं, आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास है जी 3 पे क्या आंसर आता है, इसको करेंगे अंडर रूट 3 प्लस 3, ये आ जाएगा मेरे ख्याल 4 पॉइंट समथिंग, तो ये 3 पे हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो ये आपने यूँ ग्राफ प्लॉट कर देना है। अगर एक बच्चा कहता है नहीं सर मैंने इसको एग्जैक्ट मैचिंग करना है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैच हो, क्योंकि जब हम रफ बनाते हैं तो वो तो बिहेवियर सेम रहता है लेकिन बाद औक़ात एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट मैच नहीं करते, तो उसके लिए बच्चों ये है कि आप यहाँ पॉइंट पुट कर लें, एक्स की जगह 1 2 3 4 पुट कर लें, करस्पॉन्डिंग जो वाई के आएंगे उसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चों आ गया क्वेश्चन नंबर 4, वाई इक्वल टू एक्स मॉड। तो बस एक्स की जगह -3 से 3 या 2 तक ले लें, वाई -3 से 2। तो अब y और x बराबर हैं तो जितनी x की वैल्यू होगी उतनी y, -3 पे 3, -2 पे 2, -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2। तो ग्राफ का बिहेवियर हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी। ये मैंने प्लॉट करके दे दिया, आप चेक भी कर सकते हैं। 1 पे 1 है, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे 1, -2 पे 2 और -3 पे 3। तो यहाँ बना के रख के दिया हुआ है y इक्वल टू x मॉड पे। जब x पे +5 ऐड होगा तो अपवर्ड ग्राफ बनेगा, -5 ऐड होगा तो डाउनवर्ड बनेगा। और जब 5x होगा तो फिगर इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज़ बाय 5 इन सेम डायरेक्शन, यानी 5 टाइम मल्टीप्लाई होकर इसकी पिक्चर कंप्रेस हो गई है। और -5 पे ये हमारे पास उस वाले डायग्राम से पिक्चर कंप्रेस्ड है लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो यूं थी हमारे पास, तो ये हमारे पास यूं है, इसकी नोट कर लें। फिर इसी तरह बच्चों हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये -2 पे 8, -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8 पुट करें, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब फंक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है जी, +1 ऐड हो रहा है। जब +1 ऐड हो रहा है तो फंक्शन में ऐड हो रहा है तो वर्टिकली अपवर्ड होगा, यानी जो वर्टिकल शिफ्ट होगा वो 1 यूनिट अप, ये हमारे पास 0 से 1 पे आ गया। जब -1 होगा तो ये वर्टिकली 1 पॉइंट डाउन हो जाएगा। जब हमारे पास x -1 होगा तो उसमें क्या होगा, हमारे पास माइनस है तो प्लस वाली साइड पे ये हो जाएगा ओरिजेंटल शिफ्ट 1 यूनिट दिस। और जब प्लस वाला होगा तो हमारे पास माइनस वाले साइड पे आ जाएगा, यानी ये पॉइंट हमारा शिफ्टिंग पॉइंट है, ये और ये वाला।
ये हमारे पास शिफ्टिंग पॉइंट्स हैं। तो इनके ग्राफ का बिहेवियर ये आएगा, ये मैंने आपको बना के दे दी। अब बच्चों आ गया y गुड एक्स स्क्वायर प्लस 4, -2 से 2 पॉइंट ले लें, -2 इसके अंदर पुट करेंगे 8 आ जाएगा, x की जगह -1 पुट करेंगे 5, 0 पुट करेंगे 4, 1 पुट करेंगे 5, 2 पुट करेंगे तो 8। ग्राफ का बिहेवियर हमारे पास ये आ जाएगा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का बिहेवियर ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या जी, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास फंक्शन ये है बच्चों, ये फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है फंक्शन। फंक्शन में 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका मतलब फंक्शन डाउन आएगा सब्ट्रैक्ट पे। तो हमारे पास फंक्शन ये बना हुआ है 4 पे, किस पे बना हुआ है 4। जब हम 3 डाउन करेंगे तो हम 1 पे आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे 1 पे, ये चेक करें 1 पे। तो ग्राफ का बिहेवियर 1 पे यूँ बना देंगे। फिर इसी तरह ये हमारे पास है बच्चों फंक्शन, और ये +3 ऐड हो रहा है, तो ये वर्टिकल शिफ्ट है अपवर्ड। लेकिन यहाँ ओरिजिनल हमारे पास था 4 पे, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, तो ये हो गया 7 टाइम 7 पे y एक्सिस पे जाके यूँ बिहेवियर दे देंगे। और नीचे लिख देंगे वर्टिकल शिफ्ट 3 यूनिट्स डाउन, वर्टिकल शिफ्ट 3 यूनिट्स अप। फिर इसी तरह हमारे पास x -3 है। अब ये हमारे पास x में से 3 माइनस हो रहा है, यानी ये जो x है इसमें से 3 माइनस हो रहा है, जो माइनस में प्लस वाली साइड पे जाएंगे इधर। अब हमारे पास यहाँ पे था ओरिजिन पे 0 पे, x एक्सिस 0 पे था। अब यहाँ पे हमारे पास किधर आ जाएगा, ये चेक करें 3 यूनिट्स हमने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर दिया, 3 यूनिट्स राइट साइड पे। फिर इसी तरह जब हम प्लस होगा तो माइनस वाली साइड पे आएंगे, माइनस वाली साइड पे क्या होगा 3, ये है, यानी ग्राफ हमारे पास इस जगह पे था, तो हमने 3 यूनिट्स इसको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करके यहाँ पे कर दिया। तो ये इसके 4 बिहेवियर आ जाएंगे, ये चेक कर लें आप, चारों मैंने बना दिए, ये इसके बिहेवियर होंगे। इसमें 3 यूनिट्स डाउन 4 से 1, 3 यूनिट्स अप 4 to 7, यहाँ 0 से 4 x 0 था 3 यूनिट्स राइट, यहाँ 4 0 पे था 3 यूनिट्स लेफ्ट। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करने से पहले हम स्केलिंग वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। इसमें हमारे पास एक वर्टिकल स्केलिंग होती है और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। जब हमारे पास वर्टिकल स्केलिंग होगी तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट अनचेंज होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट अनचेंज होगा और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसके पास कोई वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होगी। ये हम यहाँ से देखते हैं, हमारे पास वाई गुड एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, बल्कि यहाँ देख लें वाई गुड एक्स स्क्वायर हमारे पास फंक्शन है। जब हम इससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी तस्वीर ओपन है काफ़ी, यानी ये वाली कंप्रेस्ड है, तो इसकी तस्वीर 2 टाइम्स कंप्रेस्ड हो जाएगी जब 2 मल्टीप्लाई होगा। और जब -2 मल्टीप्लाई होगा तो तस्वीर कंप्रेस्ड होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये देखें, फिगर इज कंप्रेस चेंजिंग y वैल्यूज बाय 2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसमें हमारे पास इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि इसकी तस्वीर और इसकी शेप एक जैसी। फिर जब हम कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर बाई 2, इसमें क्या होगा, हमारे पास पिक्चर स्ट्रेच हो जाएगी, यानी खुल जाएगी मज़ीद। इस शक्ल से भी ये वाली ज़्यादा ओपन है, तो क्या कहेंगे, फिगर इज स्ट्रेच बाई चेंजिंग y वैल्यूज बाई 2 इन सेम डायरेक्शन। फिर इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास मल्टीप्लाई का केस था जब c ग्रेटर देन 0, और ये हमारे पास जब c नेगेटिव है, यानी ये पॉजिटिव पे था ये नेगेटिव पे था। फिर ये हमारे पास डिवाइड पॉजिटिव हो रहा है, फिर डिवाइड नेगेटिव। जब डिवाइड नेगेटिव होगा तो ये डाउनवर्ड होगा। सेम लिखेंगे बस इन ऑपोजिट डायरेक्शन के, फिगर इज स्ट्रेच बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मुख्तसर ये है कि ये फिगर है, जब 2 मल्टीप्लाई होगा अपवर्ड तस्वीर बनेगी, -2 मल्टीप्लाई होगा डाउनवर्ड तस्वीर बनेगी, 2 डिवाइड होगा तो अपवर्ड स्ट्रेच होगा, यहाँ कंप्रेस होगा, और जब -2 से डिवाइड होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये वाली फंक्शन है एक और, कि अगर फंक्शन के अंदर c मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, जब फंक्शन के अंदर c मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पिक्चर कंप्रेस्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये देखें, ये तस्वीर बड़ी है, ये कंप्रेस्ड होगी, और सेम डायरेक्शन में, ये देखें सेम डायरेक्शन में। इसी तरह हमारे पास वाई गुड एफ सी एक्स है,
तो इसमें अगर नेगेटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगी, फिगर कंप्रेस बाय चेंजिंग वैल्यू 2 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी यही तस्वीर ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी लेकिन 2 कंप्रेस्ड हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास x पे c डिवाइड होता है और c पॉजिटिव है, c ग्रेटर देन 0, तो इसकी पिक्चर स्ट्रेच हो जाएगी, यानी बड़ी हो जाएगी, खुल जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस, और क्या कहते हैं, इन द सेम डायरेक्शन। और जब हम -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पिक्चर इसकी स्ट्रेच ही हो जाएगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों आपने एक ये टेबल तैयार करना है, स्पेशली ये एक फंक्शन लेके, जिस तरह ये फंक्शन है, इसका बिहेवियर और ज्योमेट्रिकल इफेक्ट्स ये देखने, और जो दूसरा ये हमारे पास ये फंक्शन, ज्योमेट्रिकल इफेक्ट्स और ये वैल्यू दी हुई है, इसके बेस पे जो है ना हम दोबारा वो करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं अभी। अब जो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इस पे बेस कर रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, -2 से 2 पॉइंट ले लें, x की जगह -2 पुट करेंगे, 4 आएगा, -1 पुट करेंगे, 1 0 पुट करेंगे, 0 1 पुट करेंगे, 1 2 पुट करेंगे, 4। ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ग्राफ का बिहेवियर आ जाएगा। अब है हमारे पास x स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक केस, फिर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा केस, फिर x स्क्वायर पे 3 डिवाइड हो रहा है और x स्क्वायर पे 3 माइनस पे डिवाइड हो रहा है। ये जो है हमारे पास सवाल एग्जैक्टली ये वाला, इस वाली चीज़ को आपने कंपेयर करना है, ये वाली, यानी ज्योमेट्रिकल इफेक्ट्स हम ये लिखेंगे और बिहेवियर हमारे पास ये होगा। जैसा कि पहले जी 3x स्क्वायर है, जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, पिक्चर इसकी कंप्रेस्ड हो जाएगी, यानी ये देखिए ये पिक्चर कितनी खुली हुई है, ये पिक्चर क्या होगी हमारे पास, कंप्रेस्ड हो जाएगी। कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज़, y में वैल्यू चेंज की हमने, बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन, यानी जिस तरह का बिहेवियर इस ग्राफ का था वही बिहेवियर इस ग्राफ का है इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन ये पिक्चर कंप्रेस्ड होगी है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स कंप्रेस्ड होगी। फिर क्या लिखेंगे जी, -3 पे भी यही है, लेकिन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप लिखेंगे पिक्चर कंप्रेस्ड हो गई है, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज़, क्योंकि y की वैल्यू में चेंज आ रहा है, क्योंकि -3 जब मल्टीप्लाई होगा x वाली वैल्यू से तो इसमें चेंज आ जाएगा। तो इसका ग्राफ इसी से का बिहेवियर सेम होगा, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और 3 टाइम कंप्रेस्ड होगा। फिर वो उसी तरह अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने इसको मैचिंग में करना है, तो बच्चों ये आपके पास ग्राफ है, तो आप -2 से 2 पॉइंट इसके अंदर पुट कर लें, यानी y इक्वल टू -3x स्क्वायर में क्या करें, -2 -1 0 1 2, ये आप पुट कर लें, आप चेक कर लें, आपके पास ग्राफ का बिहेवियर यही आएगा। ठीक है। फिर इसी तरह जब 3 हम डिवाइड करते हैं पॉजिटिव में, तो हमारे पास ग्राफ इससे भी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, यानी खुल जाता है। और क्या लिखेंगे, स्ट्रेच बाय चेंजिंग y वैल्यूज़ बाय 3 इन सेम डायरेक्शन में। और जब माइनस में 3 डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, उससे ज़्यादा ओपन होगा लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चारों ग्राफ का बिहेवियर और मैंने ज्योमेट्रिकल इफेक्ट्स लिख दिए, ये चेक कर लें। इसका कंपैरिजन टेबल भी मैंने आपको बता दिया, अगर ये ना आए तो उस टेबल पे ग्रिप पैदा करें। सिर्फ ये एक चीज़ आपने बच्चों याद रखनी है कि एक कांस्टेंट फंक्शन में ऐड होता है और एक x में ऐड होता है, बस ये 2 चीज़ें आप याद रखें। अब है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बच्चों, -2 से 2 पॉइंट ले लें, -2 पुट करेंगे, 4 1 0 1 4 ये आ जाएगा, ये हमने ग्राफ बना दिया। अब है y इक्वल टू 3x -3x का स्क्वायर, x बाई 3 का स्क्वायर -x बाई 3 का स्क्वायर। अब ये जो ज्योमेट्री है ना हमारे पास, ये बच्चों पेज नंबर 39 पे जो लिखी हुई है ज्योमेट्री, y इक्वल टू ये देखें x क्यूब 2x क्यूब -2x क्यूब x बाई 2 का होल क्यूब x -x बाई 2 का होल क्यूब। यानी इस सवाल पे ये वाली ज्योमेट्रीज की चीज़ें लिखनी है, ज्योमेट्रिकल इफेक्ट्स ये लिखनी है और बिहेवियर ग्राफ का इस तरह का होगा। जैसे कि अब पहले हमारे पास 3x स्क्वायर है, जब 3 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास पिक्चर कंप्रेस्ड हो जाएगी। उसी तरह क्या होगी, वो बड़ी है पिक्चर, ये कंप्रेस्ड हो जाएगी, कितने यूनिट्स, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यू बाय इन द सेम डायरेक्शन। इस इधर हमारे पास यही इसकी अंग्रेज़ी लिखी हुई थी, ये देखें, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यू बाय 2 इन द सेम डायरेक्शन। ये मैंने यहाँ से उठा के लिख दी। फिर इसी तरह हमारे पास क्या होगा, -3 पे कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यू बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन। अब अच्छा बच्चों, फिर आप पुट करें जी -3x स्क्वायर पे, इसका ग्राफ का बिहेवियर भी चेंज नहीं होगा,
सेम वही रहेगा, सिर्फ कंप्रेस्ड हो जाएगा, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग एक्स वैल्यू बाय 3 इन सेम डायरेक्शन। इसकी वजह क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है पावर इवन। मिसाल के तौर पे मैं -1 पुट करता हूँ, एक्स की जगह -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, -1 पे 9 आ गया। फिर 1 पुट करेंगे फिर भी -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ग्राफ का बिहेवियर हमारे पास यही रहेगा, सिर्फ कंप्रेस्ड हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की वजह से। इसी तरह हमारे पास x/3 का स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या होगा जी, इसमें स्ट्रेच हो जाएगा 3 टाइम्स इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में बच्चों इसलिए क्योंकि यहाँ पावर इवन है, यहाँ पे पावर इवन है, सिर्फ स्ट्रेच हो जाएगा और x डायरेक्शन में। इसी तरह -x/3 का भी सेम डायरेक्शन का ग्राफ आएगा, यानी इन चारों के ग्राफ सेम डायरेक्शन में आएंगे। ये दो कंप्रेस्ड हो जाएंगे और दो ग्राफ स्ट्रेच्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच्ड, यानी खुल जाएंगे। इसकी वजह क्यों है, इन चारों का बिहेवियर सेम आया, इसकी वजह इसलिए सेम है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है हमारे पास चारों पे, ये देखें स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इसलिए क्योंकि माइनस वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। और जो बुक में था हमारे पास एग्जांपल, ये y=x³ की थी बच्चों, क्योंकि ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर पे माइनस का स्क्वायर नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन उलट गई और इसकी डायरेक्शन भी उलट गई, ये बात भी याद रखिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चों है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा हट के भी है। हमारे पास है √x का ग्राफ। अब x पे कंडीशन है कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर वाला फंक्शन है। 0 1 2 3 4 पॉइंट्स ले लेंगे, आउटपुट में 0 1 1.4 1.72 आ जाएगा। हम इसका ग्राफ का बिहेवियर प्लॉट कर देंगे, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 1.4, 3 पे 1.7, 4 पे 2। अब हम आते हैं इसकी केसेस की तरफ। y=2x√। अब x से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब x से हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ग्राफ का बिहेवियर ये बन जाएगा। अगर आपको प्लॉट करने में मसला आ रहा है, मैंने आपको कहा है कि आप x y लिखें, 0 1 2 3, इनके पॉइंट्स यहाँ पुट करें, यानी 0 √2, इसी तरह 2 आ जाएगा, 3 2 6 ये पुट करके इसका ग्राफ बना दें। तो इसकी अंग्रेज़ी क्या बनेगी, लिखेंगे कंप्रेस्ड। इसमें ग्राफ कंप्रेस्ड हो जाता है हमारे पास उसकी निस्बत, बाय चेंजिंग x वैल्यूज़ बाय 2 इन द सेम डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में इसका बिहेवियर है, वो ग्राफ ज़रा ओपन था, ये हमारे पास स्ट्रेच्ड है। फिर दूसरे पार्ट में √x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी वही ग्राफ है हमारे पास, कंप्रेस्ड होगा, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगा, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज़ बाय 2, क्योंकि y में चेंज आ रहे हैं, वो x में पहले मल्टीप्लाई होकर चेंज आ रहा था, 2 इन द सेम डायरेक्शन, ये आ जाएगा। फिर ये दो पार्ट्स बड़े टेक्निकल है हमारे पास, ऊपर वाले तो आसान थे। 2 × √x + 3, अब √x के साथ 2 मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और 3 ऐड भी हो रहा है, यानी वर्टिकल शिफ्ट वाला केस भी लग रहा है, यानी 3 यूनिट्स अपने ऊपर जाना है और ग्राफ यही बनाना है, यानी 1 2 3 ये हो गया हमारे पास 3, ठीक हो गया। 3 यूनिट्स ऊपर गए, आगे हमारे पास ओरिजिन पे था, इस +3 की वजह से 3 यूनिट्स ऊपर गए और ग्राफ का बिहेवियर ये हो गया। और नीचे लिख देंगे कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज़ बाय 2 इन द सेम डायरेक्शन एंड वर्टिकल शिफ्ट बाय 3 यूनिट्स अप। इसी तरह जो ये वाला ग्राफ है हमारे पास, इसमें अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 ऐड भी हो रहा है। अब हमें इतना तो पता है +5 ऐड हो रहा है तो माइनस की तरफ हमने जाना है, लेकिन कितना जाना है उसके लिए क्या करें, y=0 पुट करें, 2x + 5 √= 0, 2x + 5 = 0, x -5/2 आ जाएगा, x -2.5। तो हमने x -2.5 पे जाना है और इसका बिहेवियर उसी तरह हमारे पास आ जाएगा। और इसमें हमारे पास ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्रेस, यानी चारों केसेस में ग्राफ कंप्रेस्ड होगा। सिर्फ इन दो में ये फ़र्क है कि 3 यूनिट्स यहाँ अप है, यहाँ पे -2.5 लेफ़्ट पे आएंगे और ग्राफ का बिहेवियर वही रहेगा। बाकी आप पॉइंट्स पुट करके भी इसका ग्राफ का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है क्वेश्चन नंबर 9 तक। ग्राफ बनाते हुए स्केलिंग के दौरान या हमारे पास ज्योमेट्रिकल इफेक्ट्स में कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई ग्राफ का बिहेवियर समझ ना आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।